अब यहां पर इंसाफन तारीफ करनी पड़ेगी अल्लामा शिबली नौमानी की। उन्होंने एक किताब लिखी जनाब इमाम अबू हनीफा के हालात पर, और उस किताब का नाम रखा अन-नौमान। अन-नौमान जो उनका असल नाम था नौमान बिन साबित, उसी पर उन्होंने नाम रखा अन-नौमान। और उसके अंदर उन्होंने इस इशू को भी डिस्कस किया और उन्होंने पूरी ताकत के साथ इब्न तैमिया की रद्द की। उन्होंने कहा कि ये इब्न तैमिया की खैरा चश्मी है कि उन्होंने इस तरह से गुफ्तगू की, उन्हें नहीं चाहिए था कि इस तरह से वो बात करते। अबू हनीफा कितने ही बड़े फकी हों मगर जाफर सादिक के मुकाबले में उनका क्या स्टेटस है, ये उन्होंने कहा और लिखा। और फिर उसके बाद एक बड़े कमाल की बात की, उन्होंने कहा जितने भी उलूम है वो सबके सब अहले बैत ही से निकले हैं, जितने भी उलूम है। नहीं बरादरान अजीज, यानी वाकई उनका तबसरा ऐसा है, हालांकि मैं इस तरह का कोई तकाजा नहीं करता कि आप खामखा एंजॉय करें किसी बात को, लेकिन वाकई ये तबसरा बहुत उम्दा है। और इसके ऊपर फिर अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी का एक तबसरा है। उनका तबसरा यह है कि जितने उलूम हैं वो सबके सब अहले बैत ही से निकले हैं। तो अहले बैत कौन है? घर वाले। और फिर उन्होंने वो मुहावरा वहां पर लिखा कि अहलुल बैत अदरा बिमा फिल बैत, कि जो घर वाले होते हैं वो घर की बात को ज्यादा जानते हैं। तो ये घर की बात है तो घर वाले घर की बात को ज्यादा जानते हैं। भाई कुरान कहां उतरा? इस घर में। हदीस कहां से निकली? इस घर से। जब सब कुछ इस घर से निकल रहा है तो घर वालों को घर की बात का ज्यादा इल्म होगा, चाहे तफसीर का इल्म हो, चाहे तारीख का इल्म हो, चाहे हदीस का इल्म हो, सीरत का इल्म हो, जितने भी उलूम हैं वो सब के सब इसी घर से तो निकले। ये कहकर अल्लामा शिबली नौमानी ने इब्न तैमिया के ऊपर तनकीद की, वाकयान सर आंखों पर। मगर अब इसके बाद अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी का मारे का दुलारा तबसरा, वो कहते हैं कि जो उसूल आपने यहां पर कबूल किया है फिदक के बाब में क्यों भूल जाते हैं? जब घर वाले घर की बात ज्यादा जानते हैं तो बाहर वाला क्यों बताएगा कि रसूल ने क्या कहा है? अगर रसूल ने कहा होता तो नबी की बेटी को सबसे ज्यादा पता होता कि मेरे बाबा ने क्या फरमाया है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब उसके अंदर यहां तक तफसीलात अगर आप देखें तो इमाम अबू हनीफा का शागिर्द इख्तियार करना और उसके बाद इमाम के साथ मुकालमा, ये सब कुछ मिलता है। ये तमाम तर चीजें तफसील के साथ मिलती हैं। मुंतल आमाल शेख अब्बास कुम्मी अल्लाहु मकामहू की बहुत उम्दा किताब है। और बहुत उम्दा किताब का मतलब होता है कि ओवरऑल जो उसका कंटेंट है बहुत अच्छा है। बात चीजों से इख्तलाफ हो सकता है मगर ओवरऑल जो उसका टेक्स्ट है वो बहुत अच्छा है, मुफस्सल भी है। 2 जिल्दों के अंदर उन्होंने इस पर बहस की, सीरत मासूमीन के ऊपर, सीरत अहले बैत के ऊपर। फिर एक अलग किताब उन्होंने लिखी तारीखुल खुलफा पर, और बहुत सारी किताबें शेख अब्बास कुम्मी ने लिखी। और इत्तेफाक ऐसा है कि शेख अब्बास कुम्मी भी जवार अमीरुल मोमिनीन में नजफ ही के अंदर मदफून है। अल्लामा हिल्ली वो भी वहीं पर दफन है, शेख अब्बास कुम्मी भी वहीं पर दफन है। नजफ तो उलमा की सरजमीन, तो वहां पर शेख अब्बास कुम्मी दफन है। उन्होंने अपनी किताब मुंतल आमाल में बात छठे इमाम की है, मगर इत्तेफाक ऐसा है कि 7वें इमाम को डिस्कस करते हुए, जिस चैप्टर में 7वें इमाम की जिंदगी वो डिस्कस कर रहे थे, वहां पर उन्होंने इस वाक़े को लिखा। मैं इसलिए खास अर्ज कर रहा हूं कि साहिबान इल्म अगर उसे तलाश करना चाहें और छठे इमाम के चैप्टर में ना मिले तो वो परेशान ना हो जाए। 7वें इमाम के चैप्टर में उन्होंने इस वाक़े को नकल किया, लिखा। और वो क्या था? अजीब वाकया है कि इमाम अबू हनीफा बाज दूसरे अफराद वो छठे इमाम का इंतजार कर रहे थे। वे शागिर्द है तो शागिर्द का तो तरीक़ाकार यही होता है कि अगर कोई चीज डिस्कस करनी है, एक तो दर्स है, उस दर्स में वो आ जाए, लेक्चर अटेंड कर लिया, उस्ताद भी चला गया, वो भी चला गया। अब उसके बाद कोई खास मौजू है कि जिसके ऊपर डिस्कशन करना है तो अलग से टाइम लिया जाता है। तो ये इंतजार कर रहे थे कि अभी जाफर सादिक निकलेंगे तो उनसे कुछ चीजें पूछेंगे। वो भी थे, कुछ और अफराद भी थे जो वहां पर इंतजार कर रहे थे। और ऐसे में छठे इमाम तशरीफ लाए और छठे इमाम के हाथ में असा था। और असा को देखने के बाद वो अपना सवाल जो वो पूछने के लिए आए थे वो तो भूल गए। उन्होंने असा को देखकर एक तबसरा किया और ये कहा कि फर्जंद रसूल, आपकी एज अभी इतनी ज्यादा तो नहीं है कि आपको असा की जरूरत पड़े, यानी आप अभी इतने बूढ़े तो नहीं हुए हैं कि आपको असा की जरूरत पड़े। तो खैरियत कोई खास हिकमत है असा को हाथ में रखने की? तो छठे इमाम ने एक बहुत प्यारा तबसरा फरमाया। कहने लगे कि भाई बात यह है कि यह असा मामूली असा नहीं है, ये असा रसूल अल्लाह का असा था।
और जाहिर है कि घर वालों के पास ही ये चीजें होनी चाहिए। तो विरासत में इंतकाल होते होते ये असा मुझ तक पहुंचा है, तो अगर से मुझे जिस्मानी एतबार से कोई मुशक्कत महसूस नहीं होती, ज़ौफ महसूस नहीं होता, मगर मैंने मुनासिब समझा कि अल्लाह के रसूल ने जिस असा को इस्तेमाल किया है उसी असा को मैं अपने हाथ में लूं और तबर्रुक हासिल करूं। तो इमाम अबू हनीफा ने यह जुमला सुना और फौरन लपके असा की तरफ आगे बढ़कर उस असा को चूमने लगे। चलिए, हमें इतना तो समझ में आया कि फ़िक़्ह हनफी के अंदर तबर्रुकात को चूमना बिदअत नहीं होता। तो चूमने लगे, जो अंदाज होता है एहतराम का वो करने लगे। तो छठे इमाम ने कहा, खैरियत, ये क्या? कहा कि फर्जंद रसूल जब अल्लाह के रसूल का असा है, रसूल से मंसूब है, तो फिर उसका एहतराम भी होना चाहिए, इज़हार मोहब्बत भी होना चाहिए। अब छठे इमाम ने जो कहा है वो सुनने से ताल्लुक रखता है। छठे इमाम कहने लगे, ये असा रसूल अल्लाह से मंसूब है तो इतना एहतराम। फिर इशारा करके कहने लगे, ये खाल अल्लाह के रसूल की खाल है, जो खून है वो भी अल्लाह के रसूल का खून है। यानी असा का रसूल अल्लाह से मंसूब हो जाना, उसके बाद उसका मोहतरम होना तुम्हें समझ में आ जाता है, तो जो नबी के खून का वारिस होगा उसका कितना एहतराम होना चाहिए। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद।